तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में अनदर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि माई एसक्यूएल का है। पर्सनली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए उसमें से ये ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लाउज का यूज पूछ देते हैं, नॉट अ थ्योरी। बेसिकली आपको एक सिनारियो दे देंगे, एक टेबल दे देंगे। लेट्स सपोज कि आपको टेबल दे देंगे कि स्टूडेंट का टेबल है, ओके, जिसमें से स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, उसका नेम है, उसका सेक्शन है। तो आपको बोल देंगे कि यार सेक्शन बाई तुम इसको ग्रुप करो, ग्रुप बाई करके मुझे डेटा निकाल कर दो। अब जब ग्रुप बाई कर लोगे तो उसमें से आपको हैविंग का पूछ देंगे कि लेट्स सपोज आपने चलो ग्रुप बाई कर दिया, ठीक है। ग्रुप बाई के बाद अगर आपको बोल दे कि इसमें से वो स्टूडेंट को डेटा फाइंड करके दो, ठीक है, उसमें से ग्रुप बाई करने के बाद जो वो सेक्शन मुझे फाइंड करके दो जिस सेक्शन का रिजल्ट सबसे अच्छा गया हो, ठीक है, तो जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा ग्रुप बाई करने के बाद वो सबसे अच्छा सेक्शन होगा। तो इस तरीके का सिनारियो दे देंगे। तो वैसा ही सिनारियो बेस्ड हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली भी देखेंगे और पहले थ्योरी समझेंगे कि ग्रुप बाई होता क्या है, हैविंग क्लाउज होता क्या है, एंड देन फिर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आई प्रॉमिस, आई कैन गारंटी यू कि गाइस अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो यार अगर इस बेस्ड सिनारियो, इस बेस्ड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेट्स सपोज कि आपको ग्रुप बाई जहाँ इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं, हैविंग क्लाउज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर इट, ओके। सो सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं। और थ्योरी में क्या है, थ्योरी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, बहुत ही ईजी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ग्रुप बाई इसका यूज, बेसिकली ग्रुप बाई एक क्लाउज है, ठीक है। माई स्क्यूल में अगर बात की जाए तो ग्रुप बाई क्लाउज इज यूज टू ग्रुप अ रो दैट हैव अ सेम वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम इनटू द समरी रो। तो कहने का मतलब सिंपल मैं समझा देता हूँ कि लेट सपोज जैसे स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट में उसका रोल नंबर है, उसका नेम है और सेक्शन है। तो एक सेक्शन में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्टूडेंट को अगर आप एक ग्रुप में कंबाइन करना चाहते हो सेक्शन वाइज, तो लेट सपोज कि सेक्शन ए में 25 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 30 स्टूडेंट है, सेक्शन सी में 10 स्टूडेंट है। तो इस तरीके से अगर आप ग्रुप बाई करना चाहते हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाई इसका यूज़ करते हैं। एंड उस सेक्शन में दूसरा सिनारियो हैविंग क्लाउज का अगर देखो तो थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है, कुछ ज़्यादा थ्योरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिनारियो याद करके रखो, आपको याद रहेगा। तो बेसिकली हैविंग क्लाउज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप ऑफ रो दैट आफ्टर दैट ग्रुप बाई क्लाउज हैज बीन अप्लाइड। तो बेसिकली हम लोग हैविंग का तभी यूज करते हैं जब ग्रुप बाई हम लोग उस पर पहले अप्लाइड कर दिए होते हैं, तब हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। इट इज सिमिलर टू द वेयर क्लाउज, बट हैविंग क्लाउज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्स वेयर क्लाउज यूज टू फिल्टर द रो। तो बेसिकली हम लोग इतना तो बेसिक सा डिफरेंस है। देखो दोनों, वेयर क्लाउज हम लोग रो को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, बट हम लोग अगर उस ग्रुप को फिल्टर करना है ना तो हम लोग वहाँ पे हैविंग क्लाउज का यूज़ करते हैं। बस सिंपल याद रखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सिंपल सा कि एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें से उसका नेम है, आईडी है और सेक्शन है और उसके मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें सेक्शन वाइज ग्रुप करना है तो ग्रुप वाइज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो हमें उस ग्रुप बाई करने के बाद सेक्शन ए सेक्शन बी के जितने टोटल मार्क्स आए उस टोटल मार्क्स में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा सेक्शन का हुआ है, तो अगर वो देखना है तो वहाँ पे हैविंग क्लाउज का यूज़ करेंगे। अगर वेयर क्लाउज की बात कर लें तो वेयर क्लाउज वेरी सिंपल। अगर लेट सपोज कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जो हाईएस्ट मार्क्स लाया है, ठीक है, उसका डेटा फाइंड करना है तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली वेयर क्लाउज का यूज़ कर लेते हैं। बट ग्रुप को फिल्टर करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हैविंग क्लाउज का, ठीक है। तो गाइस अभी प्रैक्टिकल यहाँ पे देख लो, मैं वर्क बेंच यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एग्जांपल के लिए एक सेल्स नाम का टेबल क्रिएट कर लिया हूँ, ठीक है। मैं इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट कर दिया हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द सेल्स कर दिया हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ। और इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में अगर देखोगे तो सिंपल सा एक डमी डेटा है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए, इस तरीके से मल्टीपल डेटा है। तो अगर मुझे इसको ग्रुप बाई करना है तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई क्लाउज का यूज करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट, उसके बाद आपको लेट सपोज कि प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, एंड देन फ्रॉम, और टेबल का नाम, तो यहाँ पे टेबल का नाम दे देते हैं सेल्स। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ग्रुप बाई यूज़ करते हैं, ग्रुप बाई क्लाउज का यूज़ करते हैं, ग्रुप बाई। उसके बाद ग्रुप बाई आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख दो, सिंपल प्रोडक्ट एंड नेम, और इंटर कर दो। तो गाइज यहाँ पे देखोगे कि अभी हमारा प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी सारा डिस्प्ले हो रहा था, बट यहाँ पे सिर्फ ग्रुप बाई करने के बाद डेटा डेटा डिस्प्ले हुआ है। प्रोडक्ट ए सिर्फ एक बार दिख रहा है, प्रोडक्ट बी सिर्फ एक बार दिख रहा है, प्रोडक्ट सी एक बार दिख रहा है, प्रोडक्ट डी एक बार दिख रहा है। तो जितने भी यूनिक प्रोडक्ट नेम है
वो सारा हमारा फ़िल्टर हो गया, ग्रुप बाय हो गया। इसी चीज़ को अगर प्रीवियस एग्ज़ीक्यूट करते हैं प्रीवियस क्वेरी को, तो देखो यहाँ पे 2-3 बार ये ग्रुप ए है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप बाय ए का यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज़ इसी क्वेरी में आपको एक चीज़ एडवांस आपको बोल दिया जाएगा, जहाँ पे आपको डायरेक्ट में भी आपको पता नहीं रहेगा, आइडिया नहीं रहेगा, मे बी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे ग्रुप बाय एंड हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिनेरियो दिया कि यहाँ पे एक सेल्स नाम का टेबल है, बट आपको इंटरव्यूअर बोल दे सकता है कि लेट्स सपोज आपको सेल्स नाम का टेबल है, उसमें से जो प्रोडक्ट जो है हमारा ये टाइप का जो भी प्रोडक्ट है ना, उसका अगर टोटल समेशन करोगे तो उसमें से, ठीक है, अगर किसी का टोटल अमाउंट अगर 500 से ज़्यादा है या 200 से ज़्यादा है, तो वो सारा प्रोडक्ट आई मीन प्रोडक्ट नेम हमें डिस्प्ले करा दो विद द अमाउंट। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैविंग क्लाउज का यूज़ करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा डेटा डिस्प्ले करना है तो पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम कर दो सेल्स, सेल्स, ओके। एंड यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ करेंगे हम लोग, सेल्स ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय किस बेसिस पे करने वाले हैं? प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे। तो प्रोडक्ट नेम, नेम। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज की फंक्शन वगैरह यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल सम निकालना है पहले। क्योंकि टोटल सम निकालेंगे ग्रुप बाई का, जो भी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का टोटल सम होगा ना, उसमें से जो 200 से ज़्यादा टोटल सम जिसका होगा वो डेटा मुझे फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हम लोग समेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑल की जगह क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट नेम कर देते हैं। प्रोडक्ट नेम सिर्फ डिस्प्ले कराते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, या ऑल भी करा सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे बेसिकली सम का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें टोटल अमाउंट सम करना है। तो सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, सम में किसका, कौन सा कॉलम का सम निकालना है, तो आपको अमाउंट का सम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट पुट कर देंगे, कॉलम का नाम अमाउंट दे देंगे। और अगर एलियास वगैरह यूज़ करना चाहते हो, अमाउंट को अगर एज ए टोटल अमाउंट डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो यहाँ पे एज का यूज़ करते हैं एलियास क्रिएट करने के। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखो, टोटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर और यहाँ पे अमाउंट लिख दो, ठीक है, सिंपल। तो अभी हमारा टोटल अमाउंट हो गया, ये तो हो गया। अब यहाँ पे ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, या सॉरी इसको यहाँ पे सम इज़ नॉट वैलिड, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कॉमा भूल गया था, इस वजह से सम वो नॉट वैलिड बता रहा था। तो देखो यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, पहले टोटल सम निकाल लिया, टोटल अमाउंट निकाल लिया, ओके। ग्रुप बाई किया, उसके बाद ईच ग्रुप पर टोटल सम कितना होगा, तो टोटल सम अगर आप देखोगे प्रोडक्ट ए का 300 हो गया। अब इस पे कुछ ऑपरेशन आपको करने बोलेगा कि इसमें से फिल्टर करके दिखाओ। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैविंग क्लाउज का यूज़ करेंगे, हैविंग। एंड देन यहाँ पे जो भी लेट सपोज की टोटल अमाउंट जिसका 200 या 300 से ज़्यादा और इक्वल है, वो प्रोडक्ट हमें शो कराओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डालेंगे क्योंकि टोटल अमाउंट का एलियस क्रिएट कर लिए हैं, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 300 कर देंगे। तो इसमें जो भी 300, देखो प्रोडक्ट ए का जो टोटल अमाउंट है 300 है, प्रोडक्ट बी का 500, प्रोडक्ट डी का है 400। तो वो सारा डेटा मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है। अगर सिर्फ इक्वल ग्रेटर देन कर दोगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 डेटा दिखाना चाहिए, 4 डेटा दिखाएगा क्योंकि 300 एंड 350 400। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लाउज का यूज़ करते हैं। तो होप सो गाइस कि इस वीडियो से आपको ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लाउज क्लियर हो गया है, बिकॉज कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेरी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, और कुछ अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो तो यार, और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना जरूर। और क्वेरी वगैरह कैसा लग रहा है, ठीक है, समझाने का तरीका लग रहा है कैसा लग रहा है, वो जरूर फीडबैक में बताना, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट गाइज फॉर मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।